आपका स्वागत है वर्ल्ड ऑफ हॉरर स्टोरी में। मैं हूं आपका होस्ट और साथी शिवम। पिशाचिनी का श्राप। स्थान झारखंड और बिहार की सीमा पर बसा एक पुराना गांव करनपुर। कहानी शुरू होती है एक नौजवान से, अर्जुन। अर्जुन जो शहर से अपने नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में आया था, उसे इन सब कहानियों पर हंसी आती थी। गांव के बच्चों को डराते हुए वो खुद ही उस कुएं तक चला गया जहां लिखा था, रात को इस कुएं के पास ना आए, यहां पिशाचिनी है। हंसते हुए उसने उस कुएं में झांका और तभी एक ठंडी हवा उसके कानों के पास से गुजरी। एक धीमी और भारी सी आवाज आए, तू भी मेरा होगा। अर्जुन पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। कमरे में पंखा बंद था, लेकिन फिर भी खिड़की से जोर जोर की हवा अंदर आ रही थी। उसने खिड़की की ओर देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी। उलझे बाल, सफेद साड़ी, आंखें बिल्कुल काली और पैरों के पंजे उलटे। पिशाचनी! अर्जुन चीखा, लेकिन आवाज उसके गले में ही घुट गई। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। और फिर, तूने मुझे देखा है, अब तू मेरा है। सुबह अर्जुन अपने बिस्तर पर नहीं था। खिड़की खुली हुई थी और जमीन पर मिट्टी के निशान थे, उलटे पैर के। कुएं के पास उसका चप्पल मिला, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मिला। गांव में आज भी लोग कहते हैं, जो उस कुएं में झांकता है, कर्ण पिशाचनी उसे अपनी दुनिया में खींच ले जाती है। कहते हैं कर्ण पिशाचनी पहले एक इंसान थी। उसे गांव के जमींदार ने धोखा देकर कुएं में फेंक दिया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जो मेरी आंखों से झांकेगा वो मेरी रूह बन जाएगा। और तब से करनपुर का वो कुआं सिर्फ पानी नहीं निकलता, जिंदगियां भी निकलता है। अब कहानी शुरू होती है 2 दिन बाद। गांव में एक नई लड़की आई है, अन्वी, जो मनोविज्ञान की स्टूडेंट है और लोक कथाओं पर रिसर्च कर रही है। उसे करनपुर के इस कुएं और अर्जुन की गुमशुदगी की खबर मिलती है। अन्वी, अगर ये पिशाचनी सिर्फ झूठ है तो अर्जुन कहां गया? और अगर ये सच है तो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। रात 12 बजे अन्वी अकेली कुएं के पास जाती है। कुएं के पास हवा एकदम ठंडी हो जाती है, पत्तियां सरसराने लगती हैं और फिर वही आवाज, तू भी मेरी दुनिया देखना चाहती है? अन्वी डरती नहीं, वो उस आवाज का पीछा करती है। कुएं के पास एक पुराना पत्थरों से बना आईना होता है। वो उसमें झांकती है और अचानक धड़ाम वो जमीन पर गिरती है और कुएं के अंदर चली जाती है। लेकिन यह कुआं एक आम कुआं नहीं, बल्कि एक भूतिया आयाम है। कुएं के अंदर एक और दुनिया। वहां सब कुछ उल्टा है। पेड़ उलटे उग रहे हैं, आसमान लाल है और हर दिशा से कराहने की आवाजें आ रही हैं। वहां अन्वी को अर्जुन दिखाई देता है, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी हैं और वो किसी नींद में चल रहा है। अन्वी, अर्जुन, ये क्या जगह है? कर्ण पिशाचिनी की आवाज, ये मेरी दुनिया है, जहां समय रुक जाता है और आत्माएं कैद हो जाती हैं। तुमने दरवाजा खोला है, अब तुम भी यहीं रहोगी। सस्पेंस बढ़ता है जब अन्वी को कुएं के अंदर एक पुरानी डायरी मिलती है, जिस पर लिखा है, कर्ण का बदला अधूरा है। जब तक कोई उसकी हड्डियां गंगा में नहीं बहाता, वो हर उस आत्मा को कैद करती रहेगी जो उसके सच को छूने की कोशिश करेगा। गांव के बाहर एक पुराना शमशान है, जिसे चिंताश्म कहा जाता है। वहीं पर कर्ण की अधजली लाश को कभी दबा दिया गया था और वही जगह है जहां से पिशाचिनी का श्राप शुरू हुआ। अन्वी किसी तरह कुएं से बाहर निकल आती है और वो गांव की एक बूढ़ी तांत्रिका माई रुद्रवती से मिलने जाती है।
माई रुद्रवती कहती है, तू पागल है लड़की। कर्ण की आत्मा सिर्फ हड्डियों से नहीं, उसके अपमान और उसकी पीड़ा से जुड़ी है। अगर तूने सच में उसे मुक्त करना है तो तुझे शमशान में जाकर उसकी राख ढूंढनी होगी। रात के तीसरे प्रहर में, जब पिशाचिनी सबसे ताकतवर होती है, रात 3 बजे अन्वी शमशान पहुंचती है। चारों तरफ धुआं, टूटी हुई चिताएं और हवा में जलती हड्डियों की बू। जैसे ही वो बीच की एक पुरानी चिता के पास पहुंचती है, जमीन कांपने लगती है। कर्ण पिशाचिनी का प्रकट रूप सामने आता है। लंबे बाल, जलती हुई आंखें और शरीर आधा इंसान आधा राख से बना हुआ। कर्ण, तू मुझसे मेरी पीड़ा क्यों छीनना चाहती है? अन्वी, क्योंकि तुमने बहुतों की आत्माएं बांध ली हैं। अब तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। तुम्हें शांति चाहिए और अर्जुन को आजादी। संघर्ष का दृश्य। कर्ण की आत्मा अग्नि में जलती है। अन्वी मंत्र पढ़ती है जो उसे रुद्रवती माई ने सिखाए थे। ओम क्षमस्व पापम मम भस्मारूढ़म देहम नय स्वर्ग द्वारम। जैसे ही राख गंगाजल में मिलाई जाती है, एक चमकदार प्रकाश होता है। कर्ण की चीख गूंजती है और फिर शांति। अंत में अर्जुन होश में आता है और कहता है, मैंने सपना देखा। कोई जलती हुई औरत मेरे पास थी, लेकिन अब सब कुछ शांत है। गांव के कुएं पर अब चेतावनी नहीं, बल्कि एक दीपक जलता है। कर्ण को मुक्ति मिली। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल वर्ल्ड ऑफ हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।